Good morning, class. Good morning and welcome back to your computer class. So kids, as you know, we have started the next chapter. We have started the second chapter and that chapter is number system. Number system in computer. Yes, you heard me right. अब तक क्या होता था? नंबर सिस्टम हमने पढ़ा तो था नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था अब तक हमने पढ़ा था मैथ्स में. But yes, from now onwards we will be reading number system in our computer also. Now number system, ठीक है. Okay, so there are basically कंप्यूटर में क्या बताया गया कि there are two types of number. दो तरह के नंबर के बारे में बात की गई है नंबर सिस्टम में. First one is non positional number system and the other one is positional number system. दो तरह के नंबर्स की बात की गई, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. अभी बात क्या है इसमें, जब ये दो तरह के नंबर्स की बात की गई है तो देखो होता क्या है कि कंप्यूटर क्या है, वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन एक कोड के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में पहुंचती है. मतलब अगर मुझे नंबर सिस्टम भी अगर कंप्यूटर में लिखना है तो उसके लिए भी 011110 इस तरह के कोड क्या करने होंगे, बनाने होंगे और उसमें हम नंबर लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. अभी देखो भाई, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम आर द नंबर सिस्टम जिसमें कि आपने क्या करना होता है. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इन नंबर्स में हमें किसी भी कैरेक्टर को प्लेस करने की प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, so let us read this and then I will explain this to you. ठीक है, so I am going to read it and then I will explain this to you. Okay, great. So in the past human being counted on finger pitch. पहले क्या होता था, लोग उंगलियों पे काउंट करते थे. For counting beyond 10 they use stone, pebbles और stick to indicate the values. मतलब 10 से ऊपर की अगर काउंटिंग है तो वो stones, pebble और sticks की हेल्प लेते थे. This method of counting use additive approach और non positional approach. non positional का मतलब क्या, चलो सिंपल सी एक बात समझते हैं. अब जैसे अगर रोमन न्यूमरल में मैंने ये 10 लिख दिया, ठीक है, रोमन न्यूमरल में मैंने 10 लिख दिया. अभी मुझे 9 लिखना होगा तो इसमें से मुझे क्या करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो हम ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, IX लिखते हैं 9 के लिए. और जब मुझे ये 11 लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी, इसको XI कर दूंगी. ठीक है, हाँ भाई, तो समझने वाली बात इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम या नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो I की वैल्यू थी, I, इसकी पोजीशन हमने क्या की, चेंज की. तो जब हमने इसकी पोजीशन चेंज की तो उसकी पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज करने से आपका जो नंबर है, इसकी पोजीशन चेंज करने से नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया. मतलब फर्स्ट टाइम इट वाज 9 एंड द अदर टाइम इट वाज 10. एक बार 9 बना, एक बार 10 बन गया ये. ठीक है, लेकिन जब हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होता. मतलब वहां पे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपने कोई कैरेक्टर कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. मतलब ईच सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर. ईच सिंबल, वो हर सिंबल क्या करता है, सेम वैल्यू रखता है रिगार्डलेस कि उसकी पोजीशन क्या है. This method of counting use the additive or the non-positional number system. In this system, we have symbols such as 1 for 1, 2 for 2, 3 for 3, 4 for 4. अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वन स्टिक मतलब वन लाइन फॉर 1, 2 for 2, 3 for 3, 4 for 4, 5 for 5 एंड सो ऑन. कहने का मतलब कि अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मान लो मैंने 2 लिखा, मैंने 2 इस तरह से लिख दिया, 2 को इंडिकेट करना था, मैंने इस तरह से 2 इंडिकेट किया. अभी इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि इस लाइन को हम आगे लिखें या इस लाइन को हम पीछे लिखें. इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम.
तो यहाँ पे क्या होता है, ईच सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अब देखो ईच सिंबल, ध्यान से बात सुनिएगा, हर एक सिंबल क्या करता है, सेम वैल्यू हर एक सिंबल की होती है। हर एक सिंबल की सेम वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, हमारा ये मतलब है कि जब हमको 8 लिखना होता है, ठीक है, व्हेन वी हैव टू राइट 8 और 9 और 10, तो व्हाट वी डू, 8 के लिए वी राइट समथिंग लाइक दिस, 9 के लिए वी राइट लाइक दिस, 23 के लिए वी राइट लाइक दिस, 67 के लिए वी राइट लाइक दिस। हर के लिए अलग अलग सिंबल है, ठीक है। लेकिन नॉन पोजिशनल में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, या नॉन पोजिशनल में क्या होगा, यू विल यूज द सेम, एक ही आप सेम कैरेक्टर आई ही यूज करोगे। कोई भी नंबर आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आप उसके लिए आई ही यूज कर रहे हो, और यहाँ पे एक आई की वैल्यू क्या है, 1, मतलब सेम वैल्यू है, हर एक आई की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की। तो व्हाट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, non-positional number system are those number where each symbol represents the same value, where what happen, where each symbol, yeah, non-positional number system are the system where each symbol represents the same value regardless of its position in a number, regardless of its position in a number we use the same, use the same number. And to find the value of a number, one has to count the number of symbol present in the number. और अगर किसी, अब मान लो मैंने अगर ऐसे करके कोई नंबर, अच्छा रुको, लेट मी यूज डिफरेंट पेन। सपोज मुझे कोई नंबर लिखना है और मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, और आपसे मैं पूछूं कि बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ये मैम ने क्या लिखा है, तो आप क्या बताओगे, what you will do, you will just count the sticks, यहाँ पे जो sticks हैं, what you will do, you will just count the sticks and you will get to know the value of each number. So 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सपोज इट इज 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। नाउ नॉन पोजिशनल जो नंबर सिस्टम थे उनके कुछ डीमेरिट भी थे, ये नंबर में, इन नंबर्स में क्या था, कुछ डीमेरिट भी इन नंबर के हुआ करते थे। अब वो डीमेरिट क्या है, it is very difficult to perform the arithmetic calculation with such number। अब देखो अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना ऐसे नंबर के साथ क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे नंबर्स के साथ अर्थमेटिक कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ना मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, पोजिशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, पोजिशनल नंबर सिस्टम। अगला क्या है आपका, पोजिशनल नंबर सिस्टम। नाउ देखो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम हमने देख लिया कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द पोजिशनल नंबर सिस्टम। अच्छा ठीक है, अब देखो इसके नाम से ही क्लियर है, आपको इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे ओके, इनके नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर है कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोजिशनल मतलब यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन जो होगी वो क्या होती है, वो मैटर करेगी। यहाँ पे नंबर की पोजीशंस क्या होती है, यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन मैटर करती है, ठीक है। इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर ओनली फ्यू सिंबल कॉल्ड द डिजिट्स। In a positional number system, there are only a few symbols that is called as the digits, ठीक है, उनको हम डिजिट कहते हैं। These symbols represent the different values, ये सारे सिंबल्स क्या करते हैं, they all represent the different value, हर सिंबल का अलग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 एंड दिस इज 9, तो वैल्यू क्या है वैल्यू तो चेंज हो गई ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 9, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे वैल्यू जो थी नंबर की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। These symbols represent the different value depending on the position they occupy in a number. Depending on what? Depending on the position they occupy on a number. The computer can understand positional number system. When we type some letter or word, what happen? When we
some letter or word, the computer translate them into number as computer can understand only number. तो जब भी हम कोई नंबर या कोई लेटर या कोई पिक्चर कुछ भी हम बनाते हैं, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है उस नंबर को कंप्यूटर क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है दूसरे नंबर फॉर्म में, आई मीन 0 एंड 1 के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है, सिर्फ 0 एंड 1 समझता है। तो नॉन पोजिशनल में देखो पोजीशंस क्या थी, बहुत नॉन पोजिशनल में पोजीशन जो थी नंबर्स की वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसमें जो पोजीशन है नंबर की वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अभी देखो पोजिशनल में पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अब कहने का मतलब क्या कि जब हमें अगर मान लो यहाँ पे मुझे अगर 7 लिखना है, तो आई विल राइट लाइक दिस। और अगर नॉन पोजिशनल में मुझे 7 लिखना होता तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ करती मैं। ठीक है, समझ में आया मतलब। यहाँ पे क्या है, ये अकेला एक नंबर 7 की वैल्यू हमें बता रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे मिलके 7 की वैल्यू बता रहे हैं, और ये नीचे जो है ये नॉन पोजिशनल है, ऊपर जो आपका नंबर है वो पोजिशनल है। नाउ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो होता है उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट पोजिशन, सॉरी पोजिशनल नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट पोजिशनल नंबर। These are decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system. कौन कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको क्या समझना है, इनके नाम में ही बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जैसे डेसी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनके नाम से ही देखना हम आगे इनको क्रैक कर लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि पोजिशनल नंबर सिस्टम के ये फॉलोइंग 4 टाइप्स होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम। चलो अभी बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। सी कन्वर्जन ऑफ वन डेसिमल टू अदर, सॉरी कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ नंबर टू अदर, दिस वी विल डू, ये मैम विल दिस मैम विल टेल यू, बट अभी फिलहाल के लिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट। अभी जरूरी है कि हम ये समझें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। तो जो सबसे पहला नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, द फर्स्ट नंबर सिस्टम दैट यू हैव टू स्टडी इज द फर्स्ट नंबर सिस्टम that you have to study is decimal number system. So let us talk about the decimal number system. So the very first number that we have to read is decimal number system. Now decimal number system is what? The decimal number system is a base 10 number system. Decimal number system is what? It's a base 10 number system. ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे पहले ही कंफ्यूजन हो जाएगी कि व्हाट इज दिस बेस 10। देखो बेस ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी सिंबल इट यूजेस। बेस से हम ये समझते हैं कि जो नंबर है उसमें कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं। अभी देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 0 to 9 बताऊं, ठीक है, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9। तो 0 to 9 में कितने सिंबल्स हैं, 0 to 9 में आपके 10 सिंबल्स है। 0 to 9 में कितने सिंबल्स है, गुड, 10 सिंबल है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बेस 10 का नंबर। ठीक है, वी कॉल इट बेस 10।
So the base of a number system indicate how many symbol it uses. The decimal number system uses 10 symbol. Decimal number system क्या करता है? 10 symbol use करता है. Decimal number system it uses the 10 symbol. कौन कौन से वो सिंबल हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के? 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Each of the symbol is the number system has a value associated with it. For example, 3 represent क्वांटिटी ऑफ थ्री. थ्री जब आप देखते हो, आप इस तरह से थ्री लिखा हुआ देखते हो तो आप समझ जाते हो यहाँ पे थ्री क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है. यहाँ पे क्या बात की जा रही है? थ्री एज इन क्वांटिटी की बात की जा रही है. हाँ ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल 3 रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी ऑफ 3 एंड 5 रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी ऑफ 5. ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है. अच्छा देखो, अब ये क्यों कहा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम? पहली बात तो ये कि आपको पता है कि यहाँ पे कॉमन पोजीशन नहीं, यहाँ पे हर के लिए एक अलग पोजीशन है, हर सिंबल के लिए एक अलग. मतलब अगर मुझे 98 लिखना है, ठीक है, इफ आई वांट टू राइट 98 देन आई विल राइट लाइक दिस. यहाँ पे 9 की अपनी खुद की वैल्यू है. अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे क्या है? 9 की अपनी खुद की वैल्यू है एंड 8 की अपनी खुद की वैल्यू है. अब और 9 और 8 की पोजीशंस भी डिफरेंट है. मतलब 8 की पोजीशन 1 से और 9 की पोजीशन 10 से. तो यहाँ पे इनकी दैट्स व्हाई इट इज पोजिशनल. अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 89 लिख दूं, तो इट इज नॉट द सेम थिंग. इफ आई राइट इट लाइक दिस 89, तो 98 एंड 89 आर नॉट द सेम थिंग. यू गॉट मी? 89 98 मैंने पोजीशन चेंज कर दी, मतलब नंबर क्या हो गया? नंबर चेंज हो गया. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा okay fine. Now moving toward the next thing. Now class, the decimal number system is also a positional number system. यहाँ पे कहा जा रहा है कि decimal number system जो है वो क्या है? एक positional number system भी है. अब बात आती है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? Why it is said so? This means that in a number such as 123, each position in the number has a value associated with it. When you look at the decimal number 1 2 3 digit 3. हाँ चलो भाई, इस पे बात कर लेते हैं. अब चलो बच्चों वाली पढ़ाई कर लेते हैं भाई. अब यहाँ पे बात हो रही है एक नंबर लिया, ये मैंने कल वैसे समझाया था. सपोज लिया 123. अब यहाँ पे एक नंबर मैंने ले लिया 123. भाई साहब, यहाँ पे 3 की अपनी जगह है, 2 की अपनी प्लेस वैल्यू है एंड देन सिमिलरली 1 की क्या है? अपनी प्लेस वैल्यू है. तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम. यहाँ पे हर एक प्लेस की अपनी खुद की वैल्यू. दिस इज एट 1 प्लेस, तो इसलिए 3 1 जा 3. 2 क्या है? 20 हो जाएगा क्योंकि 2 की प्लेस 10 है. और 1 इज व्हाट? 1 इज एट 100 प्लेस, तो इट विल बिकम 100 और 100. ठीक है, ये हुआ. अच्छा, अब जब आप इन तीनों को साथ में लिखोगे तो यू विल गेट दिस नंबर. कहने का मतलब क्या कि अगर अब मैं यहाँ पे इनको साथ में लिख दूं कि भाई एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिखना है, तो क्या होगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा 100 प्लस 20 प्लस 3. 100 प्लस 20 प्लस 3, दिस इज व्हाट? यहाँ पे मुझे ये नंबर मिल गया. 100 प्लस 20 प्लस 3 में आई हैव गॉट दिस. ओके, नाउ मूविंग अहेड. यहाँ पे तो इतनी बात हमें समझ में आ गई डेसिमल नंबर सिस्टम में. अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और मुझे समझानी है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो कि वो क्या है भाई. अब एक छोटी सी चीज और क्या मैम को समझानी है?
Now class, now see here 123. अब देखो कल की क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी कि हर एक नंबर अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, अपने राइट साइड का 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है। जैसे यहाँ पे 1, क्योंकि ये वंस की प्लेस थी, यहाँ पे टेंस और यहाँ पे 100। तो आप ध्यान से देखोगे कि हर नंबर अपने राइट साइड वाले नंबर का 10 गुना है। ये जो 10 है ये 1 का 10 टाइम है, और ये जो 100 है वो 10 का 10 टाइम है। ठीक है, ओके क्लास। तो अभी आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। दिस वी विल रीड व्हेन वी विल डू द कन्वर्जन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 माना था क्योंकि डेसी का मतलब होता है 10। ऑल्सो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल यूज होते हैं, तो ये भी एक वजह थी उसकी वैल्यू बेस 10 मानने की। अभी डेसी इसमें कितना मानना है आपने? ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी, ठीक है, बाई मीन्स टू एक्चुअली। सो एज प्रीवियसली डिस्कस, बाइनरी इज अ बेस टू नंबर सिस्टम। वाई टू नंबर सिस्टम? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही नंबर यूज होते हैं, दो ही, इट यूजेस द टू सिंबल्स ओनली। वन इज जीरो एंड द अदर वन इज वन। वन इज जीरो एंड द अदर वन इज वन। खाली ये दो सिंबल ही ये क्या करता है, यूज करता है। So binary is a base two number system. Bi means two, and the symbol it uses are 0 and 1. Just as each position in a decimal number has a place value associated with it, so does each position in a binary number. ठीक है, binary में भी क्या होता है, हर एक नंबर क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू लिया रहता है। Okay, now बट अब यहाँ पे क्योंकि बेस 2 है, तो बाइनरी नंबर क्या होता है, अपने राइट साइड के नंबर का। अब देखो डेसिमल में क्या था, 10 गुना था, 10 टाइम्स था। यहाँ पे बाइनरी में क्या होता है, ये अपने साइड वाले नंबर का 2 टाइम्स होता है। ये अपने साइड वाले नंबर का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, ओके। ना अब चलो यहीं पे हम एक बात कर लेते हैं कि कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं नंबर्स को, बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने लिखा 1001, ठीक है, तो क्या होगा 1001, तो इसकी क्या वैल्यू होगी डेसिमल में। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके क्लास, नाउ टू अंडरस्टैंड द फर्दर मोर टॉपिक, मतलब कि कैसे ये कन्वर्ट हुआ। मतलब मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम यहाँ पे 1001, नॉट 1001 पर्टिकुलरली 1001 एक बाइनरी नंबर में लिखा गया एक कोड है 1001। हमें कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू डेसिमल में इसकी वैल्यू 9 है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या समझना है कि 1001, ठीक है, 1001 में आपको सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, पहले सिंपल सिंपल सी बात समझ लो, ऐसा इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दिस आई विल एक्सप्लेन यू ऑन बोर्ड ऑल्सो, दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन यू ऑन बोर्ड ऑल्सो। ठीक है, मैं बोर्ड पे भी आपको ये चीज समझाऊंगी, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे जो पहली चीज है यहाँ पे वो ये है कि टू, यहाँ पे टू इतना प्रोमिनेंट क्यों है, तो आपको पता है यहाँ पे टू इतना प्रोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इस नंबर का, बाइनरी नंबर का जो बेस है वो टू है। तो यू विल राइट टू हियर। अभी देखो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट प्लेस, राइट मोस्ट प्लेस से यू विल स्टार्ट। फर्स्ट यू विल गिव पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड एज सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आप देंगे पावर। मतलब सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
नाउ सपोज इफ लेट अस अंडरस्टैंड 1001 ओनली, ठीक है, चलो यही समझते हैं, 1001 ही समझते हैं। सो 1001, अभी मुझे क्या करना है, 1001 को आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस कि भाई ये कैसे आपका 9 बना, ठीक है। तो अभी आप समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल 1001, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, ठीक है। सबसे पहले मैं राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करूंगी। तो एट द राइट मोस्ट डिजिट हियर इज 1, हियर इट इज 1, आई विल राइट 1 हियर, एंड 1 की पावर 1 है, बेस कितना है इसका 2, और इस पे हम क्या दे देंगे, जो इसकी सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो सबसे पहले हम वैल्यू देते हैं वो 0 देते हैं, ठीक है। ये हो गई। देन हियर आई विल गिव अ एडिशन साइन, जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन 1 हो गया, इधर कौन सा नंबर है 0, सो 0 0 मल्टीप्लाई बेस 2, और पावर कितनी रहेगी, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या रहेगी पावर 1, ठीक है। नाउ गिव अ प्लस साइन हियर ऑल्सो। चलो अभी बताओ, अगेन 0 मल्टीप्लाई बेस 2, पावर क्या हो गई, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गई, ठीक है। पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अभी आगे चलो, यहाँ पे क्या हो गया, गिव अ प्लस साइन, देन 1 मल्टीप्लाई 2, 2 क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि 2 क्या है, बेस नंबर है, और पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अभी इतने में आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। नाउ लेट अस मूव अहेड, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अभी आगे देखो कि 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 क्या होगा, आंसर विल बी 8। कहां से 8 आया, 2 की पावर 3 इज 8, प्लस और मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, एंड नाउ यू नो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 will become 0, so this will be 0, plus here also in this case also any number multiply by 0 will become 0, तो यहाँ पे भी 0, एंड प्लस आपको पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हियर यू विल गेट 1। नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर 8 plus 0 plus 0 plus 1 is equals to 9, या here you will get 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो आया कुछ इसी तरह से आया था, ठीक है। आई नो। अच्छा, एक चीज और, अ बिट refers to the binary digit in the binary number system, ओके क्लास। तो बाइनरी नंबर सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। भाई पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोजिशनल नंबर क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपके जो नंबर है या सिंबल है वो कहाँ लिखे गए हैं, जबकि नॉन पोजिशनल में ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड नहीं करते हैं किसी भी चीज पे। द नॉन पोजिशनल सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द नंबर एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर। नॉन पोजिशनल में क्या होता है, वी यूज सिंबल टू represent the number, ठीक है। now the next that we have to study, अच्छा only binary and this we have to study this term octal number system, but before moving toward the octal, first we will discuss the binary number system. So this is it for today class, and now ma'am will meet you in the next class.